हेलो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। तो मुझे उम्मीद है आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कुशल हूं, मस्त हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के गणित का प्रश्नावली 2.1, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विज के लिए। दुनिया की हर परेशानी अपनी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है, इसलिए हमें किसी भी परेशानी का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए। यदि हम हिम्मत से काम लेते हैं तो हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। बस हमें हिम्मत और हौसला बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है। यदि हम मन से हार जाएं तो कभी भी नहीं जीत सकते हैं, इसलिए मन से हमें नहीं हारना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इस प्रश्नावली के समीकरण को। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए, और इसमें कुछ समीकरण दिया है, तरह तरह के समीकरण है, इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली के समीकरण को। इस प्रश्नावली के पहला समीकरण है 3 × x - 3 = 15। तो जब भी हमें समीकरण इस तरह का प्राप्त होता है, सबसे पहले कोष्ठ के अंदर के जितने भी पद होते हैं उसमें कोष्ठ के बाहर वाला से गुणा कर लिया जाता है। तो ये गुणा कर लेते हैं। 3x - 3 × 9, इसमें भी 3 से गुणा होगा और इस 3 से इसमें भी गुणा होगा। तो 3 से x में गुणा होगा 3x, 3 में 3 से गुणा होगा 9, बराबर हो जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, इधर केवल चर पद को छोड़ना है और एक एक अचर को दाएं पक्ष की ओर खींच लेना है। तो 3x बराबर पहले 9 को खींच लेते हैं, 15 + 9, क्योंकि बराबर के चिन्ह को जब टपता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस में है तो प्लस, प्लस में रहे तो माइनस, गुणा में रहे तो भाग और भागा में रहे तो गुणा हो जाता है, चिन्ह बदल करके। अब हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 15 × 9 = 24, और x बराबर हो जाएगा, x के साथ 3 गुणा में है, इधर भाग में आएगा, 24/3, 3 × 8 = 24 होता है। तो x का मान हमारा हो गया 8। ये तो काफी आसान समीकरण है। आइए दूसरा समीकरण को देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x/2 - 7 = 15। इसको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम -7 को दाएं पक्ष की ओर खींच लेते हैं, यानी बॉर्डर को पार करा देते हैं। तो बॉर्डर को पार कराने के लिए एक शर्त होता है कि उसका चिन्ह बदल जाता है, जो बॉर्डर पार करता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 7 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमें इधर बचेगा x/2 बराबर, अब 7 को तो खींचना है, 7 को लिखेंगे नहीं, 7 को इधर लिखेंगे, बराबर हो गया 15 + 7। तो अब x/2 बराबर हमें प्राप्त हो गया 15 × 7 = 22, और x बराबर 22 × 2, क्योंकि यहां जो चर के साथ में 2 है वह भाग में है, और भाग वाला यदि इधर से भागेगा तो इधर गुणा में आएगा। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो जोड़ में रहता है बॉर्डर पार करने पर घटाव में हो जाता है, जो घटाव में रहता है वह जोड़ में हो जाता है, जो गुणा में रहता है वह भागा में हो जाता है, जो भाग में रहता है वह गुणा में हो जाता है। तो इस प्रकार इस समीकरण के लिए x का मान हो जाएगा 44। 22 × 2 22 × 44। तो ये तो काफी छोटे छोटे प्रश्न हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसे हल करने में कोई परेशानी होगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। -2x/7 + 2 = 8। तो वही काम फिर करेंगे, इस 2 को दाएं पक्ष में खींचेंगे तो हो जाएगा 2x/7। देखिए समीकरण को हल करने में करना यही है कि केवल चर पद को, यानी कि अल्फाबेट के जो भी लेटर यहाँ पे मिल रहा है, x, y, z, उसको चर कहा जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो इस चर को छोड़कर बाकी जितने भी अचर होता है उसको दूसरे पक्षों में खींच लिया जाता है,
और दूसरे पक्षों में खींचने के बाद उसका जो चिन्ह बदलता है उसके साथ संक्रियाएं होती है, और संक्रिया होने के बाद जो मान बचता है वही हमारा हल हो जाता है। तो यहां पे देखते हैं बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, क्योंकि यह 2 बराबर के चिन्ह के दाहिने पक्ष में जा रहा है, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जा रहा है, तो इसका चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा और हो जाएगा 2x/7 बराबर 6। 8 में से 2 गया, 6 हो गया। और यहाँ पे आप देखते हैं और कौन कौन अचर है, क्योंकि चर को ही सिर्फ हमें छोड़ना है। अल्फाबेट के लेटर जो होता है चर, उसी को छोड़ना है, बाकी सभी अचर को, सभी गिनती की संख्याओं को हमें दूसरे साइड में खींच लेना है। तो यहाँ पे अभी 7 भी है और 2 भी है, तो एक एक को बारी बारी से खींचेंगे। तो पहले 7 को खींच लेते हैं इधर, तो 7 इधर है भाग में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो हमें प्राप्त होता है 2x बराबर 6 सते 42। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 है x के साथ गुना का संबंध है इसके साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि 3x 5x 6x कुछ भी हो, यदि बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वह गुना में होता है। तो हमारा 2x के साथ गुना का संबंध रखता है और गुना में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 42/-2, क्योंकि 2 में माइनस है तो ये कट करके हो जाएगा -21। x बराबर हो गया -21, यही हो गया समीकरण 3 का हल। तो ये काफी छोटे छोटे समीकरण है, मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो वह दूर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वीक हो। इसलिए एक एक समीकरण को हल करके मैं बता रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं चौथे समीकरण को। चौथा समीकरण है 7 - 3x बराबर 18। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ चर पद को छोड़ना है। चर पद को छोड़ करके बाकी जितने भी अचर इधर है, इधर के अचर को हमें इस पक्ष में ला लेना है। और जब भी इधर के अचर चाहे कोई भी पद बराबर के चिन्ह को टपता है, यानी बॉर्डर को टपता है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो हमें प्राप्त होगा -3x और बराबर 18 - 7, क्योंकि 7 इधर के किस चीज में प्लस में है, यह -3 का है और 7 के साथ में प्लस का चिन्ह है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो 7 के सामने कोई प्लस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह दिखाया भी नहीं जाता है। तो अब -3x बराबर बचेगा 11। 18 में से 7 गया 11, अब x बराबर हो जाएगा 3 गुना में है तो भागा में आएगा 11/-3। ये हो गया समीकरण 4 का हल। अब समीकरण 5 को देख लेते हैं। काफी आसान समीकरण है। पांचवा समीकरण है 18 बराबर 40 - 3x। तो हमें इस तरह का समीकरण जब भी मिलता है तो हम जानते हैं कि दाएं पक्ष के सभी पद और बाएं पक्ष के सभी पद को यदि इसका स्थान बदलते हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलता है, क्योंकि सभी पद को ट्रांसफर कर रहे हैं। और एक एक पद जब बाहर जाता है, एक एक पद अपना बॉर्डर पार करता है, तब उसका चिन्ह बदलता है। जब सभी चेंज करता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो इन सभी पदों को बाएं पक्ष में कर देंगे और इधर के सभी पदों को दाएं पक्ष में कर देंगे। तो 40 - 3x बराबर 18 हमें प्राप्त होगा। अब इसका हल करेंगे तो बचेगा -3x बराबर 18 - 40, क्योंकि 40 बाएं पक्ष में प्लस में है, तो इसको दाएं पक्ष में खींचेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें प्राप्त होगा -3x बराबर -22, क्योंकि जब भी कम में से अधिक को घटाया जाता है तो ऋण का चिन्ह लग जाता है, और बेसी से कम को ही घटाया जाता है, यानी उल्टा घटाव ही किया जाता है, लेकिन ऋण का चिन्ह लग जाता है। तो हमें प्राप्त हो गया -3x बराबर -22
अब इधर -3 जो गुना में है उसको भाग में लाएंगे, इसको भी बॉर्डर पार कराएंगे, -22 बट्टा हो जाएगा -3। इस 3 के साथ में जो माइनस है उसको प्लस में नहीं करना है, क्योंकि यह 3x के साथ जो संबंध रखता है उसी चिन्ह को बदलना है। यह 3x के साथ गुणा का संबंध रखता है, तो इसलिए इसको भाग में लाएंगे। इस माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इस माइनस के चिन्ह को उसी तरह से रहने देंगे। अब माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह कट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 22/3 जो 22/3 जो समीकरण 4 का हल हो गया। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 6 को। समीकरण 6 में है 25/6 - 9y बराबर 11। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, -9y बराबर 11। अब किसको खींचना है? हमें एक एक अक्षर को खींचना है। तो इसमें पहला अक्षर हो जाएगा 22/6, तो 22/6 को खींचेंगे इधर तो हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 25/6। अब हो जाएगा -9y बराबर 66 - 25/6। यार समीकरण सही है ना? 25/6 -9y बराबर 11। ठीक है, -9y बराबर हो गया 66 - 25/6। बटा का घटाव कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब हमें प्राप्त होगा -9y बराबर 66 में से 25 गया 41/6, और इधर 9 y के साथ में गुणा का संबंध रखता है, तो इसको भाग में खींचेंगे तो y बराबर हो जाएगा 41/6। इसमें 6 पहले से ही भाग में है और एक 9 को भी भाग में खींचना है, तो इसको हर से गुना कर देंगे। अब हमें इस समीकरण के लिए y का मान हो जाएगा 41/-54, 9×54 होता है, यही हो गया हमारा y का मान। इस माइनस के चिन्ह को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, अंश में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर में माइनस के चिन्ह को नहीं छोड़ा जाता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं y बराबर -41/54। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का चिन्ह अंश में रहे या हर में रहे, संख्याएं हमेशा ऋणात्मक की कहलाती है, ऋणात्मक ही होती है। चलिए अगला समीकरण है समीकरण 7। 2.4 बराबर x/2.5 -1। तो अब इसके लिए हम जान चुके हैं कि जब भी समीकरण में चर पद दाहिने साइड में हो तो सबसे पहले इसमें के सभी पद को और इसमें के सभी पद को सीधे बदल देते हैं, यानी कि इधर वाला इधर और इधर वाला इधर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब हमारा समीकरण कुछ आसान हो जाता है। इस प्रकार भी हम समीकरण को हल कर सकते हैं, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर खींच लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यदि इसको बदल लेते हैं तो कुछ और सुविधा हो जाएगी हल करने में। वही इसको खींच लेते हैं, दाहिने पक्ष के सभी पद x/2.5 -1 और ये हो गया 2.4, यानी कि जो बराबर के चिन्ह के इधर है उसको इधर कर दिए और बराबर के चिन्ह के जो इधर है इसको इधर कर दिए, यानी सभी बदलने पर चिन्ह नहीं बदलता है और एक एक खींचने पर एक एक को बॉर्डर पार कराने पर चिन्ह बदलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समीकरण हल किए हैं तो इसमें मात्र एक 40 को खींचे हैं, बराबर के चिन्ह के इधर वाला पद में से केवल 40 को खींचे हैं तो उसका चिन्ह बदल गया है। यदि हम इस दोनों को इधर ला लेते हैं और इसको इधर ला लेते हैं तब चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार का हो गया। अब इसमें से हम बॉर्डर पार कराएंगे तो हो जाएगा x/2.5 बराबर 2.4 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा +1। अब हमें हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा x/2.5 बराबर 3.4 हो जाएगा, दशमलव का जोड़ होगा, 2.4 में 1 जुटेगा 3.4 हो जाएगा। अब हो जाएगा x बराबर 3.4 और ये इधर भागा में है तो इधर आएगा गुना में हो जाएगा 2.5, इसको गुणा करेंगे तो हमें आंसर आएगा 850
2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव दे देंगे और दशमलव के बाद के जीरो को हटा भी सकते हैं, तो इसलिए हमारा x का मान हो जाएगा 8.5। तीन और समीकरण है, ये इसको भी देख लेते हैं। तो 8वां समीकरण है 3x + 10 - x +। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर प्रश्न कुछ गलत दिया है, क्योंकि हम लोग पहले यह जान चुके हैं कि बीजीय व्यंजक के साथ जब बराबर का चिन्ह होता है, समता का चिन्ह होता है, तभी वह समीकरण कहलाता है और तभी उसका हम मान ज्ञात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस समीकरण में बराबर का चिन्ह नहीं है, समता का चिन्ह नहीं है, बॉर्डरे नहीं है, तो पार कैसे करेगा? इसलिए इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कर सकता, शायद ये भी हो सकता है कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में मिट गया हो, तो इसके लिए मैं बाद में देखूंगा, तो इस समीकरण को हल करके बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण दिखा रहा है वो इस प्रकार है, और जब तक बराबर का चिन्ह नहीं रहता है तब तक वह समीकरण नहीं कहलाता है और उसका मान भी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए 8 नंबर प्रश्न को गलत साबित करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर, 9वां समीकरण पर। 9वां समीकरण है 2 × x + 11/4 = 13। इसके लिए हम हल ज्ञात करते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जब भी कोष्ठ और बाहर कोई अंक रहता है और इसमें कोई चिन्ह नहीं रहता है बीच में, तब क्या करते हैं कि इस बाहर के अंक से अंदर वाले जितने भी पद होते हैं, 2 पद हो या 3 पद हो, तो उसके सभी में गुणा कर लेते हैं। 2 में x से गुणा करते हैं तो होगा 2x + 2 में 11/4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 × 22/4, क्योंकि इससे ऊपर वाला में गुणा होता है, नीचे वाला उसी तरह रह जाता है, बराबर हो जाएगा 13 का 13। अब इसके बाद 22/4 को खींचेंगे दाएं पक्ष में, तो हमें इधर प्राप्त होगा 2x = 13 - 22/4, क्योंकि 22/4 बाएं पक्ष में प्लस में है और इसको दाएं पक्ष में खींचेंगे माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्योंकि हमें इधर क्या बचाना है, केवल चर पद को ही छोड़ना है, बाकी सभी अचर को खींच लेना है इधर, तो एक एक करके खींचेंगे। अब यहाँ पे बटा का घटाव कर लेंगे तो 2x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 52 - 22/4 बराबर हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी 30/4 हो गया। अब हमें प्राप्त हो जाता है 2x बराबर 30/4। अब यहाँ जो 2 है इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। इधर से 2 हटाएंगे तो x बचेगा, x बराबर हो जाएगा 30/4 × 2, ठीक है। अब हमें इसको गुणा करके लिख देना है, वही x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30/4 × 8। और इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, यह 2 से कट जाएगा, 15 × 30, 2 चौका 8, तो हमारा x का मान हो गया 15/4। समीकरण 9 के लिए यह हो गया x का मान। और लास्ट समीकरण 10 नंबर को भी देख लेते हैं। 10वां नंबर समीकरण है x/3 + -14/3 बराबर है 3/7, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कोष्ठ के बाहर जो संख्या है उसके बीच में प्लस का चिन्ह है, तब हम इस संख्या से इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर देख लें तो इस कोष्ठ के और अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोष्ठ और बाहर के अंक के बीच में प्लस का चिन्ह है, तब इससे इसमें गुणा नहीं होगा। या अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं रहता है तब इससे इस दोनों में गुणा होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे,
एक्स बटा 3 और यहाँ प्लस और माइनस दो चिन्ह है और इसके बीच में कोई अंक नहीं है तो हम प्लस माइनस में गुणा करेंगे। तो प्लस और माइनस में गुणा होता है तो माइनस होता है। 14/3 बराबर हो जाएगा 3/7। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले -14/3 को इधर खींच लेते हैं बॉर्डर पार। x/3 बराबर 3/7 प्लस हो जाएगा 14/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका बटा का जोड़ कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x/3 बराबर 21 हो जाएगा। 3 7 का लघुत्तम, 7 3 का 21, 3 3 9 प्लस 3 7 21, 14 7 98। अब हम इसको जोड़ेंगे, x/3 बराबर हमें प्राप्त होगा 98 और 9। 98 और 9 जोड़ेंगे 107 आएगा। 107/21, ठीक है, 107 107 9 10, ठीक है। अब 3 इधर क्या है, भाग में है तो इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3 को इधर से खींचेंगे तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। 107/21 गुना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 इधर भाग में है तो इधर गुना में आएगा। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, हमारा x का मान हो जाएगा x बराबर 107/7। जो समीकरण 10 के लिए x का मान हो गया, दिख रहा है। तो मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा, आप सब ऐसे समीकरणों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।